Assalamualaikum dear students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is mechanism of photosynthesis. अच्छा, यहाँ तक हमने फोटोसिंथेसिस की बात की। मैंने कहा फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो क्या करते हैं, एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल से एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और वो लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, इन दोनों को कंबाइन करते हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना देते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। क्लियर? अब उसके जो अभी तक हम देख रहे थे ना, कंपोनेंट्स देख रहे थे। हमने रोल ऑफ वाटर को डिस्कस किया, हमने रोल ऑफ क्या से कहते हैं, लाइट को डिस्कस किया, हमने रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस किया। जारी बात है, लाइट होगी तो एनर्जी मिलेगी, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा, वाटर होगा तो हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर? यहाँ तक हम सो फार डिस्कस कर चुके हैं। अब बेसिकली मैकेनिज्म को थोड़ा डिटेल में जाते हैं। अच्छा, वैसे मैं एक बात बता दूं आपको, जो फोटोसिंथेसिस जितना इसने शार्ट करके हमें बताया ना, इतना शार्ट होता नहीं है। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, जब मैं एमफिल कर रहा था ना 2013 में, 11 to 13 में, अब बेसिकली हमने एक कोर्स पढ़ा था, एडवांस प्लांट फिजियोलॉजी। हमारा कोर्स था एमफिल का एक। हमने 6 मंथ्स को कोर्स पढ़ा था, एंड कैन यू इमेजिन, वो 6 मंथ्स हमने सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही पढ़ी थी, और फिर भी इनकम्प्लीट थी। तो अब खुद सोच लो कि फोटोसिंथेसिस कितना डिटेल टॉपिक है। क्लियर? यहाँ पे तो जस्ट एक चैप्टर का छोटा सा पोर्शन कर दिया हुआ है। एनीवेज, अब इसको देखते हैं। फोटोसिंथेसिस और रिडॉक्स। अब आपको पता है, जो रिडॉक्स है दो टर्म्स में है। एक है रेड, वो रिडक्शन से आ गया, ऑक्स ऑक्सीडेशन से आ गया। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कैसे करता हूँ? पहले मैं रिडक्शन को करता हूँ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एज द रिडक्शन। इन दोनों में से कोई चीज़ हो जाए, या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए, या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। मैं वीडियो बना रहा हूँ और मेरी अम्मा जो है ना, वो मेरे साथ बैठी के उससे कहते हैं, मेरी नकल उतार रही हैं, मैं ये कर रहा हूँ। एनीवेज, ऑक्सीडेशन की मैं बात करता हूँ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। क्लियर? ये दोनों टर्म्स को कंबाइन करें तो हम रिडॉक्स कर देते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं एज इंडिकेटेड इन द प्रोसेस इन द फोटोसिंथेसिस इक्वेशन बिलो। नीचे इक्वेशन दी गई है फोटोसिंथेसिस की। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्प्लिट, वाटर को डेफिनेटली स्प्लिट किया जाता है, स्प्लिट किया जाएगा तो हाइड्रोजन यूज होगा और साथ ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी। क्लियर? और ये पीछे मैं जस्टिफाई कर चुका हूँ कि ये जो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होते हैं ना, वो वाटर से आते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती। अगर आपको वैन नील की जो हाइपोथेसिस है उसके बेसिस पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन किया था, आपने लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। कि यहाँ पे देखें, O18 है, तो जो ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होगी वो क्या है, 18 वाली होगी, क्योंकि वाटर से आ रही है। यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन जो O18 वाली यूज़ की थी वो कार्बन डाइऑक्साइड में की थी, तो इसलिए बाई प्रोडक्ट के तौर पर जो ऑक्सीजन आ रही है वो 18 वाली नहीं है, वो 16 वाली है। क्लियर है? नो, गोइंग बैक टू टॉपिक। ओके, मीनवाइल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू शुगर। अब शुगर क्या आपकी, आपकी क्या उसे कहते हैं, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दैट इज अ शुगर। क्लियर? एज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस आर एडेड टू इट। उसके साथ ये क्या है, हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए जाएंगे और ग्लूकोज बन जाएगा। अच्छा, बेसिकली प्लांट के अंदर बनता ग्लूकोज ही है। अब ग्लूकोज को फिर क्या उसे कहते हैं, यूज कर लिया जाता है सुक्रोज बनाने के लिए, स्टार्च बनाने के लिए, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस वाटर है, प्लस लाइट है। अब क्या हो सकते हैं, कंबाइन करते हैं, ग्लूकोज बनता है, प्लस ऑक्सीजन बनती है, प्लस वाटर बनता है। अब होता क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन ली जाए कहाँ से, वाटर से, और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और जो ऑक्सीजन है वो एज अ बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर? और ये डायग्राम दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक फोटो सिस्टम की क्या उसे कहते हैं, डायग्राम दी गई। और फोटोसिंथेसिस को मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, क्लस्टर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटोसिस्टम, और यू कैन से एग्रीगेशन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब बेसिकली क्वेश्चन आता है, कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स? प्लांट के अंदर 3 बेसिक टाइप्स होती हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अब कैरोटीनॉइड्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, देयर आर फर्दर 2 टाइप्स ऑफ द कैरोटीनॉइड, वन इज द कैरोटीन, अदर इज द ज़ेंथोफिल। क्लियर? अब मेरा आपसे फिर यहाँ पे शॉर्ट सा क्वेश्चन है कि बच्चे आपने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन कैरोटीन एंड ज़ेंथोफिल। कैरोटीन और ज़ेंथोफिल के दरमियान क्या डिफरेंस है, आप मुझे बताइएगा कि क्या डिफरेंस है। क्लियर? आपने मुझे इसकी एक तो इसकी मैं चलो हिंट दे देता हूँ, इनकी कंपोजिशन में डिफरेंस है कैरोटीन और ज़ेंथोफिल की। क्लियर?
और आपने मुझे इनकी एग्जांपल्स भी बतानी है कि कैरोटीन की एग्जांपल कौन सी है और ज़ेंथोफिल की कौन सी एग्जांपल है। क्लियर, नेक्स्ट हम चलते हैं। However, it is not a single step process। मैंने आपको पहली लास्ट वीडियो में बात की थी कि इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस पे पूरे पूरे थीसिस हो सकते हैं फोटोसिंथेसिस पे। तो इतना ही है क्या हो सकता है, इतना सिंपल सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, थोड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस है। रेदर इट इज़ अ कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे, एक कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे है। इसमें क्या हो सकते हैं, दो जाके हम फेजेस पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरा हम पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट फेज वो होगी जिसमें लाइट क्या होगी, डायरेक्ट कंज्यूम होगी, डायरेक्ट यूज हो रही होगी। और जो लाइट इंडिपेंडेंट है उसमें लाइट डायरेक्टली यूज नहीं होगी, लेकिन हम कहते हैं इनडायरेक्ट जरूर होगी। क्या उसे कहते हैं, उसमें होगा पता है क्यों, बेसिकली जब लाइट रिएक्शन होंगे ना, उसके जो प्रोडक्ट होंगे ना, तो क्या हो सकते हैं डार्क रिएक्शन में यूज होंगे, ये लाइट इंडिपेंडेंट में यूज होंगे। तो सीधी बात है, लाइट होगी तो लाइट डिपेंडेंट फेज होगी, मगर लाइट रिएक्शन होंगे तो जारी बात है वो प्रोडक्ट बनेंगे, तो फिर वो जाएंगे लाइट इंडिपेंडेंट में या डार्क रिएक्शन में, तो फिर डार्क रिएक्शन हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली जो लाइट इंडिपेंडेंट है ना, वो भी लाइट पर डिपेंड करता है। लाइट होगी तो ये दोनों काम होंगे, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। एनीवेज नेक्स्ट देखते हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस टेक प्लेस ऑन थैलेगेड मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन आता है वो थैलेगेड मेम्ब्रेन के ऊपर क्यों होते हैं। उसकी रीजन ये है, मैंने आपकी लास्ट वीडियो में ये बात की थी, जो आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जिसमें क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स हैं, वो क्या उसे कहते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। आपके जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ थैलेगेड मेम्ब्रेन, वो थैलेगेड मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर होते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ आपसे, और ये ट्राई कीजिए, मैं जितने क्वेश्चन करता हूँ ये आपसे इंपॉर्टेंट करता हूँ और एमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। हम कहते हैं जो बैक्टीरिया है वो भी फोटोसिंथेटिक क्या फोटोसिंथेसिस करता है। अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो उसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे तो क्या उसे कहते हैं, जो आपके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं 2000 प्रेजेंट आते हैं थैलेगेड मेम्ब्रेन, ये थैलेगेड मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है, जो आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है। जब क्लोरोप्लास्ट नहीं है फिर जारी बात है, क्वेश्चन आता है उसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स थैलेगेड के ऊपर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। जब वो थैलेगेड के ऊपर एग्जिस्ट नहीं होंगे तो उसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहाँ पर होंगे, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो ट्राई कीजिए कि इसको आंसर करने की, आपस में डिस्कस करें, टीचर से डिस्कस करें और जस्टिफिकेशन दीजिएगा। और मैं एक रीज़न आपको एक वैलिड पॉइंट बता दूं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का उसके ऊपर किसी मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मेरे से आप कम्युनिकेट कीजिएगा कमेंट सेक्शन, फिर मैं आपको आंसर कर दूंगा। Okay, the light-dependent reactions take place on the thalakid membrane of the grana, while the light-independent reactions take place in the stroma। जो लाइट डिपेंडेंट होंगे वो ग्रेना के ऊपर होंगे। ग्रेना क्या है, दैट इज यू कैन से कलेक्शन ऑफ द थैलेगेड मेम्ब्रेन, और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होंगे। और यहाँ पे फिर क्वेश्चन आ सकता है कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में क्यों होते हैं, तो ये ट्राई कीजिएगा आंसर करने की। क्लियर। और मैं ना एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, अब नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पूछा करूंगा ना, आप ट्राई करें उसको आंसर करने की। जो स्टूडेंट आंसर करेगा उससे हम कुछ प्राइज दिया करेंगे, बहुत ज़्यादा तो नहीं, जब से कहते हैं 100 200 एंड वी कैन गो अप टू 500, यहाँ तक जा सकते हैं। आपको पता भी हमारा चैनल ग्रोइंग है, तो अभी तो हमें खुद भी इससे अर्निंग ऐसा नहीं हो रही, स्टिल वी आर डूइंग एफर्ट। अब जितना हमें सपोर्ट कर देंगे उतनी हमारी कैसे कहते हैं एफर्ट ज़्यादा होती जाएगी। एक्चुअली हमारी पाकिस्तानी नेशन का एक अलमिया है, हम लोग क्या उसे कहते हैं जो यूट्यूबर्स हैं या क्या उसे कहते हैं जर्नल कंटेंट क्रिएटर हैं, डांस वाले, सॉन्ग्स वाले, उनको तो हम प्रमोट करते हैं, लेकिन जो हमारे एजुकेशनल चैनल्स होते हैं ना उनको प्रमोट किया जाता है। तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स हमें कितना सपोर्ट करते हैं, जितना सपोर्ट करेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बच्चे हम मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेंगे। एनीवेज मैं आता हूँ, ये डायग्राम है, इस डायग्राम में जर्नल से बात की है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के नतीजे में एटीपी बनता है और एनएडीपीएच बनता है, ये यूज होते हैं किसमें, लाइट इंडिपेंडेंट में। क्लियर। तो इसका मतलब यह है जो लाइट इंडिपेंडेंट है वो भी इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं लाइट डिपेंडेंट में। उसकी रीजन ये है एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होंगे। अब इसमें देखें जरा, वाटर एंटर हो रहा है किसमें, लाइट डिपेंडेंट फेज में, ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर। और इसके एटीपी और एनएडीपीएच जाएंगे लाइट इंडिपेंडेंट में, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और शुगर बन जाएगा। क्लियर। ये जनरल से मैंने मैकेनिज्म की बात कर दी। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेस करेंगे। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।